वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर एंड रोबो वैक्यूम क्लीनर का डिफरेंस। ये दोनों वैक्यूम क्लीनर वैसे तो यूजफुल हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। आपको कौन सा लेना चाहिए, किस तरह से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा यूजफुल है, यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों के डिटेल जो रिव्यू वीडियो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो वो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसकी मदद से आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे और जो आपका डाउट था वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। इन दोनों के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह का एडॉप्टर आता है इस वाले चार्जर का, तो आपको इसको चार्ज करना होता है। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इसको फुली चार्ज होने में, और उसके बाद आप इसको 15 to 30 मिनट यूज कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपने क्या सेक्शन मोड चूज किया। इसमें सेक्शन मोड चूज करने का है, एक फास्ट है और एक थोड़ा सा स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 to 30 मिनट इससे कर सकते हैं क्लीन। तो चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, बट इससे आप पूरे घर का 1400 स्क्वायर फीट अगर आपके घर का साइज है तो आप पूरा घर एक बार में क्लीन कर सकते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक काम करता है, ये मैनुअल काम करता है, यानी कि उसको आप प्री सेट करके रख सकते हैं। जब भी आपको क्लीनिंग करनी, एक बार वो मैप आपके घर का ले ले, उसके बाद काफी कन्वीनियंट हो जाता है। जस्ट आप मैप सेट कर दें, टाइमिंग सेट कर दें, उस टाइम पे आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वाईफाई और लाइट उस टाइम पे होनी चाहिए। ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें आपको मैन्युअली क्लीन करना पड़ेगा। इसके चार्ज होने के बाद आपको मैन्युअली से यूज करना है। तो एक बार अगर ये चार्ज हो जाता है तो उसके बाद इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं। वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ती है, उस टाइम लाइट नहीं भी है तो भी आप इसे काम कर सकते हैं। जबकि रोबो वैक्यूम के लिए आपको वाईफाई भी होना जरूरी है और लाइट का होना भी जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं इसमें। ये दोनों ही वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस हैं, यानी कि इनमें कॉर्ड साथ साथ में आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है। दोनों के डॉकिंग स्टेशन है। यहाँ पर इसका इस तरह का डॉकिंग स्टेशन है, मैं आपको क्लोजर दिखा दूंगी। और इसको जस्ट आप इस चार्जर के साथ कनेक्ट करके, और इस पे वॉल माउंट भी आता है तो उसको वॉल माउंट आप करके रख सकते हैं। तो इस तरह का है ये चार्जिंग सिस्टम सा, काफी सिंपल है दोनों का ही हमें डिफरेंट अटैचमेंट मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। इस तरह से अगर हटा देंगे तो ये फ्लोर क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा इसमें 2-3 अटैचमेंट और मिलते हैं जो आप इसके साथ लगा सकते हैं। उससे आप सोफा क्लीन कर सकते हैं, अपना मैट्रेस क्लीन कर सकते हैं, कोई भी छोटी जगह ड्रॉर्स वगैरह क्लीन करने के लिए ये वाला काम करता है। जबकि रोबो वैक्यूम सिर्फ फ्लोर क्लीन कर सकता है, आपका कोई सरफेस क्लीन नहीं कर सकता। इससे आप पर्दे भी क्लीन कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज है। इस जो वैक्यूम क्लीनर है ये वाला, इससे आप काफी सारी छोटी छोटी चीजों को तो क्लीन कर सकते हैं, बट इससे मॉपिंग नहीं होती है। जबकि रोबो के साथ 2 अटैचमेंट आते हैं, यानी कि 2 टैंक आते हैं, डस्ट टैंक, जिसमें एक तो ड्राई होता है और एक वेट एंड ड्राई दोनों होता है। तो आप मॉपिंग भी कर सकते हैं, तो झाड़ू पोछा दोनों काम आपका रोबो कर सकता है, बट फ्लोर का ही। तो इस तरह से है, और ये काफी हैंडी हो जाता है। इसको आप चार्ज है एक बार तो आप उसको कार में भी लेके जा सकते हैं, अपना कार क्लीन कर सकते हैं। छोटी सी जगह कहीं पे है, ड्रॉर वगैरह, वो सारी चीजें इससे बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। इसमें 2 और 3 अटैचमेंट और हैं जो यहाँ पे आप लगा के उस हिसाब से अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बारीक से बारीक और कम जगह में भी आप क्लीनिंग अपनी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और कोई कॉर्ड वगैरह नहीं है, जस्ट ये चार्ज होना चाहिए। तो ये इसका काफी फायदा मुझे लगता है। रोबो फ्लोर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आपको कोई टाइम स्पेशली नहीं देना पड़ता है। वो अगर चार्ज है, आपके घर में वाईफाई है, तो आपके घर की क्लीनिंग बहुत ही हैसल फ्री हो जाएगी। आपको काफी इजी पड़ेगा अपना क्लीनिंग एंड मॉपिंग का काम। इसमें आपको टैंक फिल करना होता है पानी वाला, तो मॉपिंग अगर आपको करानी है तो आपको टैंक चेंज करके फिर उसमें पानी फिल करके इसमें लगाना होगा, बस यही करना होता है। अदरवाइज ये सारा कर देता है। रोबो वैक्यूम में मॉपिंग के साथ साथ वैक्यूमिंग भी होती है। तो फ्रंट पार्ट में डस्ट कलेक्टर है, तो उसमें डस्ट इकट्ठी होती जाती है, और बैक पार्ट से मॉपिंग होती है, तो दोनों मिक्स नहीं होते। इस तरह से अगर वाला डस्टबिन आपने यूज किया हुआ है तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव डेज पे आप कभी ड्राई वैक्यूमिंग से कर सकते हैं, कभी मॉपिंग एंड ड्राई दोनों एक साथ मिक्स करके कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं।
क्लीनिंग की अगर बात करें तो दोनों में ही इस तरह से डस्ट कलेक्टर, ये डस्टबिन है तो इसका ये वाला साइज है, इसमें कलेक्ट होता है और यहाँ से ओपन होता है। तो मैं आपको क्लिप लगा दूंगी साइड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसकी क्लीनिंग करते हैं। पूरा ओपन करके भी आप डीप क्लीन कर सकते हैं इसका डस्टबिन, या फिर सिंपल आप सूखा हल्का सा डैम्प क्लोथ से इसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई बफर फिल्टर नहीं होता है। अगर आप पूरी क्लीनिंग कॉर्डलेस वैक्यूम या रोबो से कर रहे हैं तो आपको इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके टैंक को 2-3 दिन में भी खाली कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आज पूरे घर की सफाई दोनों ही वैक्यूम्स के थ्रू मैंने की है और ये आप गंदगी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें इकट्ठी हो गई है। इसको मैं पॉलीथीन में खाली कर रही हूँ और डायरेक्टली डस्टबिन में भी कर सकते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा गीला था एक जगह पे, तो वहाँ पे वैक्यूम चला गया था गलती से और इसमें जितना भी डस्ट थी ना ड्राई, वो थोड़ी सी गीली हो गई, तो थोड़ा सा ये चिपक गया है। और अब मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। नॉर्मल डेज में ऐसे चिपकता नहीं है, ड्राई डस्ट होती है तो वो आराम से अब झाड़ेंगे तो गिर जाएगी डस्टबिन में। बट यहाँ पर पानी थोड़ा सा चला गया इसके अंदर, तो ये चिपक गया है। तो इसके लिए अंदर के जो फिल्टर है ना, वो पूरे भी आप निकाल सकते हैं, बट इतना गंदा नहीं था। जैसे इसके आउटर कवरिंग में हल्का सा डस्ट चिपक गई थी, तो इसे मैं हल्के से गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी। और इसको ऐसे गीला आप यूज़ नहीं करें, इसके जो फिल्टर वगैरह उनको साफ़ करके ड्राई करके फिर इसको असेंबल करके फिर यूज़ करें। अदरवाइज़ फिर डस्ट इसमें ड्राई डस्ट इकट्ठी करता है, तो अगर गीला रहेगा तो वो चिपकेगी और फिर आपको क्लीनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसके 2 अटैचमेंट मैंने निकाल दिए थे, इनको भी मैंने वॉश कर दिया और ड्राई करके रख देंगे। जो इसका फ्लोर क्लीन करने वाला ब्रश है, उसमें बाल वगैरह या कोई रोएं वगैरह चिपक जाते हैं, तो बारीक रोए तो अंदर चले जाते हैं, पर जो बाल होते हैं ना वो रोलिंग ब्रश में अटक जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी ब्लेड आप ले सकती हैं, या रोबो के साथ एक ब्लेड मुझे मिला हुआ है, तो उसी का यूज़ मैं दोनों के रोलिंग ब्रश को क्लीन करने के लिए करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये बाल कट जाते हैं, फिर आप इनको निकाल लीजिए। बस इसकी क्लीनिंग इसी तरह से करनी होती है और ड्राई कपड़े से साफ़ कर दें। इसके बाद हमारा ये कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर रेडी है काम करने के लिए। फ़िल्टर जितने ज़्यादा क्लीन होंगे, सक्शन पावर उसकी उतनी अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अगर आप घर में यूज़ करते हैं, चाहे वैक्यूम है या कोई और अप्लायंस है घर में, तो अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो उसकी लाइफ अच्छी रहती है और वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। रोबो भी रेगुलर बेसिस पे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। मॉर्निंग में पूरा घर एक बार इससे मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो ऊंची जगह है वहाँ पे आराम से चला जाता है। चेयर के या टेबल के जो लेग्स होती हैं उनके अराउंड भी आराम से चला जाता है। बट ये जिस तरह से मैनुअली काम करते हैं ना, उस तरह से नहीं काम करेगा। कहीं कहीं हल्का वगैरह धूल वगैरह आपको दिख जाएगी छूटी हुई, जो इसकी रीच में नहीं आती हैं। बट इसका जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी लेंदी है, तो ये एक जगह 2-3 बार जाके उस जगह को क्लीन करने का ट्राई करता है। बट उसके बाद भी कई बार उसके मैप में वो जगह नहीं है तो वो जगह छूट जाती है। अगर आपके बेड की हाइट अच्छी है, जो इसके रोबो के हाइट से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके नीचे भी वो बहुत इजीली चला जाता है। और बेड के नीचे जाके जो ये सफाई करता है, आप कभी भी उस तरह से झाड़ू से सफाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का अब्स्ट्रैक्शन इसके सामने आता है या इसके साइड ब्रश या रोलिंग ब्रश कहीं पर अटक जाते हैं, तो इसमें वॉइस कमांड है, वो आप फॉलो करें। जिस तरह से ये बोल रहा है क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आराम से अपना काम करता है। इसको जब भी आप यूज़ करें तो अपना जो फ्लोर है उसको एकदम एम्प्टी कर दें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर हैं, अगर ये वायर नीचे इसको मिलेंगी तो ये उसको खींचता हुआ चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी वो सफाई कर रहा है तो वायर वगैरह हटा दें। और जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है ये खुद ब खुद डॉक पर आकर सेट हो जाता है। अगर बीच में डिस्चार्ज भी होता है तो भी ये डॉक पर आकर चार्ज करने लगता है, और जब चार्ज हो जाता है तो अगेन जहाँ पर इसने अपना क्लीनिंग छोड़ा होता है वहीं से स्टार्ट कर देता है। क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसका डस्टबिन, और ये ड्राई डस्टबिन है, इसमें मॉपिंग वाला नहीं अटैच्ड है। और आप देख सकते हैं कितनी धूल है। आपको लग रहा होगा मेरा घर इतना गंदा रहता है, बट ऐसा नहीं है। ये बेड के नीचे गया था तो जितनी भी डस्ट थी ना वो सारी इसके अंदर आ गई है। साथ ही आजकल धूल और आंधियाँ भी चल रही हैं तो बहुत डस्ट होती है घर में, बट इसके रहने से ना वो धूल की प्रॉब्लम तो एकदम सॉल्व हो गई है। इसके बाद इसके जो फ़िल्टर हैं उसमें जो वाइट वाला फ़िल्टर है उससे हम पानी से नहीं क्लीन
क्लीन कर सकते, बाकी फ़िल्टर्स को आप इस तरह से पानी से क्लीन करके ड्राई कर लें। इसका जो ये डस्टबिन है इसको मैं रेगुलर बेस पे पानी से इस तरह से क्लीन नहीं करती हूँ, बट आज ये बहुत ज़्यादा फुल हो गया था तो मुझे लगा चलो इसकी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। और जब भी मैं इस तरह से डीप क्लीन इसको करती हूँ तो इसको फिर धूप में सुखाना होता है, अच्छे से इसका पानी निकल जाए तभी सारी चीज़ों को हम असेंबल करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये, तो इनमें इस तरह से आपको नहीं करना है। ये वाला जो फ़िल्टर है इसको आप जस्ट ब्रश से झाड़ लें, इसमें बारीक धूल ही होती है तो उसको आप झाड़ देंगे तो आराम से निकल जाती है। और इसको मुझे लगभग 1.5-2 साल हो गए यूज़ करते हुए और ये मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। धूप में रख दिया था इसको अच्छे से और अभी देखिए ड्राई हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हम असेंबल कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, दोनों ही डस्टबिन में सेम प्रोसेस है। इसमें फ़िल्टर थोड़े से बड़े हैं, दूसरे वाले में थोड़े से छोटे फ़िल्टर हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के हैं इसके अटैचमेंट वगैरह, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगा देंगे और ये ड्राई है बिल्कुल, तो इसको आप इस तरह से क्लोज़ कर देंगे। बहुत ही ईजी है इसको ओपन एंड क्लोज़ करना। ये देखिए, और डस्टबिन का साइज़ भी अच्छा है, काफ़ी डस्ट इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। क्लीन होने के बाद ये डस्टबिन हम इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, जस्ट प्रेस करना है और पुश करना है। और बिना डस्टबिन के ये वर्क नहीं करेगा, जब इसमें डस्टबिन अटैच होगा तभी ये काम करना शुरू करेगा। काफ़ी सारे लोगों की जो क्वेरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी है इस वीडियो में, बट कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा घर डबल स्टोरी है तो क्या ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा या ये किस तरह से काम करेगा। इसमें आप मल्टीपल मैप स्टोर कर सकते हैं, 3 से 4 मैप्स में आराम से स्टोर हो जाते। तो जैसे मेरा सिंगल फ्लोर है तो इसके लिए एक मैप मैंने इसमें सेट किया हुआ है। उसमें चीज़ों को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं या पर्टिकुलर एक एरिया में भी क्लीनिंग करवा सकते हैं। बट अगर आपके 2 फ्लोर हैं तो स्टेयर से आपको इसे लेके जाना होगा। आप दूसरे फ्लोर पे इसको ले जाएं, उसके बाद वहाँ पर दूसरा वाला मैप सेट करके इसकी क्लीनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे काम करवा सकते हैं 2 फ्लोर में भी। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे रोबो वैक्यूम के साथ में तो अच्छा है, वैक्यूमिंग बहुत अच्छी करता है। यानी कि अगर फ्लोर आपको क्लीन करना है, आपको अपना घर मेंटेन रखना पसंद है, डस्ट फ्री रखना पसंद है, तो आपके लिए बेस्ट। अगर आप वर्किंग भी है ना, इसको आप शेड्यूल कर दीजिए। आपका घर, जब आप घर आएंगे आपको अपना घर क्लीन ही मिलेगा। कॉर्डलेस वैक्यूम बहुत तरह के आते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी आते हैं। मैं जो ये यूज़ करती हूँ ये बहुत ही सस्ता भी है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मेरे घर के जो बेसिक काम है उनको करने के लिए एकदम परफेक्ट है। लाइट वेटेड है, सबसे बड़ी बात कि मैं इसको ईजिली होल्ड कर पाती हूँ काफ़ी देर तक, तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है। जैसे मैंने कहा, रोबो आपका काम ऑटोमेटिकली करता है, तो अगर आप पास टाइम नहीं है तो आपके लिए रोबो बेस्ट है। बट अगर आप अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि एक हेल्पिंग हैंड आपके पास हो, तो एक अच्छा कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आप ले सकते हैं। और वैक्यूम क्लीनर लेते टाइम आप ध्यान रखें कि उसका सक्शन पावर अच्छा हो, साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना हो और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, ताकि वो रखा ही ना रह जाए, आप उसे रेगुलर बेस पे यूज़ भी करें। अगर चीज़ें लाइट वेटेड होती हैं, ईजी टू यूज़ होती हैं, तो उसे आप यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ घर में चीज़ें रखी रह जाती हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये कंपैरिजन वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी क्वेरी थी वो मैंने यहाँ पर सॉल्व की हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक तो मैं आपको दे ही दूँगी, साथ ही कुछ और अच्छे प्रोडक्ट जो मार्केट में इस टाइम है उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूं आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।